जिसकी गीबत की है उसको जाके आप बताएं कि भाईजान मैंने आपकी गीबत की है, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अब उसके दिल में ये वसवसे आना शुरू हो जाएंगे, पता नहीं क्या गीबत की है, पता नहीं क्या कहा है इसने। अगर आप बता दें ये कहा है तो ऐसा ना हो तैश में आके आपके दो जड़ दे वो, फिर आप सारा दिन उसकी गीबतें ही करते फिरेंगे, फिर तो और ज़्यादा। तो इसलिए उलमा कहते हैं जिसकी गीबत की है उससे बराह रास्त जाके ये माफ़ी मांगना कि मैंने आपकी गीबत की, आप माफ़ कर दें, ये तरीका गलत है, इससे नफ़रतें और ज़्यादा फैलेंगी। तो उसका तरीक़ा ये है कि सबसे पहले अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार की जाए कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैंने किसी मुसलमान की गीबत की। दूसरी बात, जिसकी गीबत की है उसके लिए दुआ की जाए कि अल्लाह मेरी इस गीबत की वजह से तू मेरे गुनाह उसको देने के बजाय या मेरी नेकियां उसको देने के बजाय तू अपने फ़ज़ल से उसके गुनाह माफ़ कर दे और उसको अपने फ़ज़ल से नेकियां दे दे। दूसरा काम हो गया। तीसरा काम यह कि गीबत करके आपने उसकी इज़्ज़त का जनाजा निकाला है, लोगों के सामने उसको रुसवा किया है, तो अब जो उसकी ज़िल्लत हुई है ना मुआशरे में, उसकी तलाफ़ी करें, उसकी इज़्ज़त बहाल करें।